नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सनातन धर्म की उन अनमोल कहानियों को खोजते हैं जो हजारों सालों से मानवता को राह दिखा रही हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महावाक्य की जो पूरे वेदांत का आधार है, तत् त्वम असि, यानी वह तुम ही हो। यह कथा सिर्फ एक पिता और पुत्र की नहीं है, बल्कि यह कथा है भारत के पहले वैज्ञानिक ऋषि और उनके अहंकारी पुत्र की, जिसने अहंकार खोकर ईश्वर को पाया। यह कथा छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय से ली गई है। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा पर चलते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं महर्षि उद्दालक आरुणि। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका नाम उद्दालक कैसे पड़ा? यह अपने आप में एक अद्भुत किस्सा है। ऋषि धौम्य के आश्रम में आरुणि नाम का एक शिष्य था। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। गुरु ने कहा, बेटा, खेत की मेड़ टूट रही है, पानी रोको। जब मिट्टी से बात नहीं बनी तो आरुणि खुद उस टूटे हुए स्थान पर लेट गए और अपने शरीर से पानी को रोक लिया। जब गुरु धौम्य ने यह देखा तो वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, तुमने मेरी आज्ञा के लिए अपना शरीर दांव पर लगा दिया और बांध को खोल दिया, इसलिए आज से तुम उद्दालक कहलाओगे। यही बालक आगे चलकर महान ऋषि उद्दालक बने, जिन्हें प्रसिद्ध इतिहासकार प्राचीन भारत का पहला प्राकृतिक वैज्ञानिक मानते हैं। ग्रीक दार्शनिक थेल्स से सदियों पहले उन्होंने ही बताया था कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है। महर्षि उद्दालक का एक पुत्र था, श्वेतकेतु। जब श्वेतकेतु 12 वर्ष का था तो पिता ने उसे गुरुकुल भेजा। वहां उसने 12 वर्षों तक वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। जब वह 24 वर्ष का होकर लौटा तो उसकी चाल में ज्ञान की गंभीरता नहीं, बल्कि अहंकार की अकड़ थी। उद्दालक समझ गए कि बेटा पंडित तो बन गया है, लेकिन ज्ञानी नहीं। एक दिन उद्दालक ने पूछा, श्वेतकेतु, तुम खुद को बड़ा विद्वान मानते हो, क्या तुमने अपने गुरुओं से वह एक ज्ञान प्राप्त किया जिसे जान लेने से जो नहीं सुना गया वह भी सुना हुआ हो जाता है, जो नहीं जाना गया वह भी ज्ञात हो जाता है? श्वेतकेतु हैरान रह गया। उसने कहा, पिताजी, ऐसा ज्ञान तो संभव ही नहीं है। मेरे गुरुओं को भी शायद यह नहीं पता होगा। आप ही मुझे बताइए। तब उद्दालक ने मुस्कुराकर अपने पुत्र को अद्वैत वेदांत का सबसे बड़ा रहस्य समझाया। उद्दालक ने कहा, बेटा, जैसे एक मिट्टी के ढेले को जान लेने से मिट्टी से बनी हर चीज, घड़ा, सुराही, दिया, जान ली जाती है। रूप और नाम अलग हैं, लेकिन सत्य केवल मिट्टी है। ठीक वैसे ही यह पूरा ब्रह्मांड अलग अलग दिखता है, लेकिन इसका मूल तत्व, वह सत्य ब्रह्म, एक ही है। फिर उद्दालक ने कहा, जाओ, उस बरगद के पेड़ से एक फल लाओ। श्वेतकेतु फल लाया। पिता ने कहा, इसे तोड़ो, क्या दिखता है? श्वेतकेतु, छोटे छोटे बीज। पिता, अब एक बीज को तोड़ो, अब क्या दिखता है? श्वेतकेतु, पिताजी, अब तो कुछ नहीं दिखता, सिर्फ शून्य है। उद्दालक बोले, बेटा, इसी कुछ नहीं यानी सूक्ष्म तत्व से यह विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। जो तुम्हारी आंखों को नहीं दिख रहा वही सत्य है। ठीक उसी तरह वह परमात्मा सूक्ष्म है, लेकिन जगत का आधार है। तत्त्वम असि श्वेतकेतु, अर्थात तू वही है श्वेतकेतु। जब श्वेतकेतु को पूरी तरह समझ नहीं आया तो ऋषि ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने कहा, रात को पानी में नमक डालकर रख दो। अगली सुबह उन्होंने पूछा, बेटा, वह नमक लाओ। श्वेतकेतु ने पानी में हाथ डाला, पर नमक नहीं मिला, वह घुल चुका था। पिता ने कहा, पानी को ऊपर से चखो, कैसा है? श्वेतकेतु, नमकीन। बीच से चखो, नमकीन। नीचे से चखो, नमकीन। उद्दालक ने समझाया, बेटा, जैसे नमक पानी में दिखाई नहीं देता, फिर भी उसके कण कण में मौजूद है, वैसे ही वह ब्रह्म इस जगत के कण कण में और तुम्हारे भीतर भी मौजूद है। तुम उस परमात्मा से अलग नहीं हो। तत्त्वम असि, तू वही है। पिता के इन 9 अलग अलग उदाहरणों से श्वेतकेतु का अहंकार टूट गया। उसे समझ आ गया कि ज्ञान रटने से नहीं, विनम्रता और अनुभव से मिलता है। शंकराचार्य जी ने भी इसी महावाक्य को वेदांत का मूल मंत्र माना है। दोस्तों, आज के युग में हम जाति, धर्म और देश के नाम पर खुद को अलग समझते हैं, लेकिन यह कथा हमें याद दिलाती है कि हम सब में एक ही चेतना, एक ही ऊर्जा बह रही है। तो दोस्तों, उद्दालक और श्वेतकेतु की यह कथा आपको कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि हम सब भीतर से एक हैं? अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट्स में तत्त्वम असि जरूर लिखें। सनातन दोस्तों, उद्दालक और श्वेतकेतु की यह कथा सनातन धर्म की अमर धरोहर है। सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़ कथाओं को सरल भाषा में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।